आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्रीनिवास सर एजुकेशन वाला पर। बिल्कुल ही नई वीडियो लेकर के आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल्स का। इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के, लाइक 11, 7, 13, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक्स डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी बल्क में क्वेश्चन के साथ। जैसा कि हमने पढ़ा है, लिखा है कि सब कुछ समझेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हल करेंगे हजारों की संख्या में सवाल। जी हाँ, सारे जितने भी क्वेश्चंस हम कराएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रहेंगे और हजारों की संख्या में मैथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। जब ये पूरी प्लेलिस्ट खत्म होगी मैथ में, तो आपके पास बल्क में सवाल रहेंगे। अगर उनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं, और आपसे विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने 7, 13, 11, 17 ऐसे नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में डिस्कशन किया है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। अब हमें पता है कि जीरो एक नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, पर कोई भी नंबर कभी जीरो से डिवाइड नहीं हो जाता। ये तो हमें पता है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता है कि क्यों ऐसा है। तो आप ये बताइए कि अगर जीरो लिखा हुआ है, इसको किसी नंबर से हम अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो आंसर तो हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। लेकिन अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करना चाहें तो हमारा आंसर क्या आता है? इनडिफाइंड आता है। ऐसा क्यों है? तो अब बताइए, जीरो में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें? 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा? ऐसा नहीं है। तो क्या जीरो में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए सोचा गया है कि इनफाइनाइट नंबर के बाद, यानी कि कोई अनंत नंबर के बाद शायद कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसको हम लोग जिससे हम जीरो का मल्टीप्लाई कर दें और 1 को डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर 1 जो है वो डिवाइड हो जाए। तो इसीलिए जब कभी भी हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है इनफाइनाइट, इनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि ऐसा कोई नंबर इनडिफाइंड हो, किसी को डिफाइंड ना किया गया हो, इनफाइनाइट हो, जिसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो क्या कर दे, उससे नंबर के हेल्प से 1 को डिवाइड कर दे। 1 ही नहीं, यहाँ पर आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए, किसी भी नंबर को हम कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा इनडिफाइंड आएगा, इनफाइनाइट आएगा। परंतु जो जीरो है इसको हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 में अगर हम लोग जीरो का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा? यही तो आएगा। यानी कि अगर ज़ीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। किसी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर इनडिफाइंड आएगा, यानी कि इनफाइनाइट आएगा। अब सेकंड रूल है 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। अब 1 जो है हमारा, यानी कि जो नंबर 1, इसको हम किसी और नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते सिवाय 1 से। 1 के अलावा किसी नंबर से हम नहीं डिवाइड कर सकते, और इसको ज़ीरो से भी किया जा सकता है। ज़ीरो को हम लोग एक्सेप्शनल केस मान के चलते हैं कि जीरो से हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम करते नहीं, माना नहीं जाता है, क्योंकि जीरो से अगर किसी का डिवाइड कर दे तो आंसर सदैव जीरो आना वाला है, ऑलवेज जीरो ही आने वाला है। इसीलिए क्या लिखा गया है? 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1, यानी कि 1 जो है और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे होगा? स्वयं से होगा। इसीलिए 1 को प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं डाला गया है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जब किसी नंबर के 2 फैक्टर हों, एक वो खुद हो और एक कोई दूसरा हो। दूसरा इन द सेंस ऑफ कि वो 1 हो सकता है, समझे? प्राइम नंबर क्या हो गए? जिसके 2 फैक्टर हों, एक खुद और एक 1। और 1 क्या है? 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, खुद है 1 का फैक्टर। 1 का क्या है? इसीलिए 1 को हम लोग प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं डालते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रूल्स फॉर 2, 4, 8, 16, और आगे तक भी ये संख्या बढ़ती रहेगी, यानी कि क्या 32 भी होगा यहाँ पर, और उसके आगे भी जितने भी 2 के मल्टीपल आते जाएंगे, 64, 128, सारे बढ़ते जाएंगे, 256, उन सब के लिए आप एक एक ऐड करते चले जाएंगे, निकलता जाएगा। अब कोई भी अगर इवन नंबर है, मीन्स कोई भी इवन नंबर, अब इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0, क्या इवन नंबर क्या हो गए? जिसके लास्ट में 2,
4 6 8 0, कोई भी इनमें से नंबर वो सारे इवन है। और अगर किसी की भी लास्ट में ये नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। वो नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी हो, 8 से भी हो, 16 से भी हो, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो अब 4 से डिविजिबिलिटी का चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज ये कोई नंबर हम मान लेते हैं x y z, ये हम नंबर मान लेते हैं, और एक हम लोग और आगे एक एक्स्ट्रा भी मान लेते हैं। चलिए हम लोग ए इधर ए मान लेते हैं, ए पूरे नंबर को हम लोग ए बी सी एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए इसका इवन होना कंपलसरी है। अब अगर 4 से डिविजन हमको देखना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये लास्ट के 2 नंबर उठाने हैं और चेक कर लेना है कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, आगे कुछ भी लिखा रहे। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आखिरी डिजिट इवन है तो 4 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी डिजिट इवन है तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ श्योरिटी से आप बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 से जरूर डिविजिबल होगा। लेकिन अगर आखिरी के दो डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर 4 से 100% डिविजिबल होगा, और जब 4 से होगा तो 2 से तो होगा ही होगा। अब इसी केस में अब अगर आखिरी के जो 3 डिजिट हैं ये अगर आपके 8 से डिविजिबल हैं, अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो वह नंबर श्योरिटी के साथ 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन फिर वही केस कि अगर आखिरी के इवन देखकर हम 8 वाला नहीं गेस कर सकते हैं, इवन देखकर हम बस 2 गेस कर सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। क्या है, ये 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और इवन देखकर हम कोई गेस नहीं कर सकते हैं। 4 देखने के लिए हमें लास्ट के टू डिजिट्स देखने पड़ेंगे। 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। और अगर इसी केस में हम 16 की बात करें तो लास्ट के 4 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। और आपको 32 की बात करें तो लास्ट के 5 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। और ऐसे ही हम लोग आगे चलते जाएंगे तो एक एक डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे। 2 में हमने लास्ट डिजिट देखा इवन, हमने बोल दिया ये 2 से डिवाइड है। इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स देखा हमने, लास्ट के 2 डिजिट्स, इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स। और इसी के केस में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 16, तो लास्ट के 4 डिजिट्स। अगर 16 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 5, 25, 125, आगे जितने भी हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे। 625 सब कुछ इसके आगे जैसे हम लोग 2 में बढ़े थे वैसे यहाँ पर भी बढ़ते चले जाएंगे। इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 5 का तो पता ही होगा आप लोगों को। 5 का क्या बोलता है कि अगर लास्ट में 0 या 5 हो, 0 और 5 हो तो वह नंबर 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर एक्स वाई अगर लास्ट में 0 है ऑब्लिक 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन अब यही केस 25 के लिए चेक करना है तो कैसे करेंगे। अभी हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा है कि 4 के लिए चेक करते थे कि लास्ट के 2 डिजिट्स हम लोग चेक करते थे, उसीलिए लास्ट के 25 से अगर हमको देखना है तो जो भी लास्ट के 2 डिजिट्स रहेंगे उनको हम लोग चेक करेंगे। यानी कि इसमें हम इस केस में y और z को चेक करेंगे। अगर ये y और z 25 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा, कंपलसरी है। और अगर 25 से होगा तो 5 से भी होगा। अगेन मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि फिर यहाँ पर लास्ट में 0 और 5 देखकर 25 से गेस नहीं कर सकते। उस केस में सिर्फ और सिर्फ 5 से गेस कर सकते हैं। 25 से गेस करने के लिए हमें लास्ट के दोनों डिजिट्स देखने पड़ेंगे। अगर ये 25 से डिविजिबल है तभी वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। सेम 125 की अगर हम लोग बात करें, 125 की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट के 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे हमें, लास्ट के 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो ये आंकड़ा हमारा बढ़ता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। बहुत इजी है ये। सम ऑफ डिजिट्स जो भी डिविजिबल हैं 3 से उनका पता लगाने के लिए, और जो भी 9 से डिविजिबल हैं उनका पता लगाने के लिए। कोई भी नंबर दे रखा, जैसे ये दे रखा 1 2 3 4 5 6, कोई भी ऐसा कोई नंबर दे रखा है, हमें पता करना है, क्या चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है।
तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनका आपस में एडिशन कर देना है, यानी कि इनका आपस में जोड़ कर देना है। जोड़ कर दिया, आंसर जो भी सम करने पर आया, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर जो भी नंबर दिया रखा वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग करें तो 6 5 11 4 11 4 15 3 18 और 220 और 121, क्या 21, ये हमारा 3 से डिविजिबल है। समझे? तो यानी कि ये जो भी नंबर लिखा था 1 2 3 4 5 ये हमारा 3 से डिविजिबल था। यही सेम केस हम लोग अप्लाई करते हैं 9 के लिए। 9 के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर सपोज वही नंबर हम दोबारा लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं, सबका एडिशन कर दिया हमने और फिर हमने 9 से डिवाइड कर दिया। तो क्या है 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, कितना 28। और ये 28 अगर 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल था, यानी कि ये नहीं है 28 9 से डिविजिबल, तो यह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा। क्या कहना है, फिर नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आया होगा। इसमें एक डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट है, डिविजिबिलिटी रूल्स के बाद हम इसी पे डिस्कस करेंगे, इसको ही हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, एकदम धांसू, एकदम प्री लेवल के एकदम सवाल, प्री टीयर 1 टीयर 2 के सवाल लेकर के आएंगे। CGL जिसके भी पेपर में आते हैं सारे सवाल लेकर के आएंगे, उसे हम डिविजिबिलिटी रूल से कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं उसका डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 13 11 के लिए एक स्पेशल बात, इन 3 नंबरों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, वो भी इसे छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम लोग इनके डिविजिबिलिटी रूल्स की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इनका डिविजिबिलिटी रूल समझने में दिक्कत होता है, लेकिन हम उस वीडियो के माध्यम से बड़ी ईजिली तरीके से उनको समझ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, दिवाली मनाइए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, जो भी करना है वो करते रहिए। हैप्पी दिवाली। चलिए।